ओह माय गॉड माँ, मेरे बाल ठीक हैं। जरा रुको, अगर तुम वो कंडीशनर यूज करो जो मैंने लाके दिया है तो ऐसा नहीं होगा। जब मैं तुम्हारी जितनी थी, अगर मेरे भी ऐसे बाल होते तो मुझे भी ऐसे हेयर पीस और एक्सटेंशन पहनने पड़ते। वैसे अगर आपने मुझे सॉकर खेलने दिया होता तो ये सब नहीं करना पड़ता। हम इस टॉपिक पे और कितनी बार बात करेंगे, जरा बताओ मुझे। हमारी फैमिली की हर लड़की ने मिस टीन पैसेडेना पेजेंट जीता है और ये जीतने से बहुत सारे नेटवर्क्स बनते हैं और तुम बहुत सारे लोगों से मिलोगी और हो सकता है बॉयफ्रेंड भी मिल जाए। मैं आपको कितनी बार बताऊं, मुझे उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। जानती हूँ अभी नहीं है, पर आगे चलकर होगी, फिर तुम मुझे थैंक यू कहोगी। तो दोस्तों, अब आ रही है किम्बरली और उसके बाद आएंगी रू। यस, ठीक है। चिन अप, कंधे पीछे रखना। अब चलो। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं फिसल गई। शायद इससे सब कुछ खराब हो जाएगा। मुझे माफ कर दो। ये तुम क्या कह रही हो किम्बरली? इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है। मेरी बात सुनो, जीतना या हारना बिल्कुल मायना नहीं रखता, मजे करना जरूरी है। माफ कीजिए, मैंने ऐसा क्या कह दिया? कुछ भी नहीं, बस हैरानी की बात है कि आप इस बात पर भरोसा करती हैं। अच्छा, एक बात बताओ, पता नहीं आप कैसे माहौल में बड़ी हुई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि रहने दीजिए माँ, जाने दीजिए। चलिए रू चलते के लिए हैं। जोरदार तालियां हो जाए। अब इसके बाद आने वाली है जास्मिन। किमी, क्या तुम ठीक हो? तुम वहाँ गिर गई थी ना? चलो भी, वो ठीक है। वैसे भी यहाँ तुम दोस्ती के लिए नहीं आई हो। और सुनो, वैसे भी तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो तुम्हें चलकर अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। चलो। सॉरी। कोई बात नहीं। चलो तुम्हारा वेट चेक करें। दो पाउंड कम हुआ, ये तो अच्छी बात है। ओके, ब्रेक लेते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी तुम्हें मुद्रास की प्रैक्टिस करनी है। मेरी मुद्रास परफेक्ट नहीं थी और इसी कारण से मैं हारी और क्राउन मेरे हाथ से छिन गया। जानती हूँ, लेकिन मैं थक चुकी हूँ और आपने कहा था कि और वजन कम हुआ तो मैं पिज्जा खा सकती हूँ। ज्यादा जरूरी क्या है, पिज्जा या पेजेंट? तुम्हें डिसिप्लिन में रहना होगा। क्या खाना चाहिए और क्या करना चाहिए इसका ध्यान रखो। ये चीजें तुम्हें दूसरों से अलग बनाएंगी। अगर मेरी तुम्हारी तरह बॉडी होती तो मैं जरूर नेशनल्स में जाती। ठीक है, लेकिन आप अपना प्रॉमिस याद रखना। इस साल मैं जीत गई तो मैं सॉकर खेल सकती हूँ। जरूर। चलो अब प्रैक्टिस स्टार्ट करो, मैं प्रोटीन शेक लाती हूँ। ओके। सॉरी मैं लेट आई, पर देखो मैं क्या लेकर आई। मैं सबके लिए सैंडविचेस लाई हूँ, उम्मीद है सबको पसंद आएंगे। ये तुम क्या कर रही हो? सैंडविच ले रही हूँ। ये टर्की सैंडविचेस हैं। इससे उनका पेट फूल जाएगा और उन्हें आलस भी आएगा। ऐसा सिर्फ कहानियों में कहा जाता है। कहानी हो या ना हो, पर हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। वो जो वहाँ है उसे देख रही हो, वो मार्शल आर्ट में मास्टर है और बाकियों का मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या तैयारी की है। खैर छोड़ो, मैं बाकियों को ये सैंडविच देती हूँ, तुम अपनी तैयारी करो, टाइम कम है। हे, तुम ये अच्छा कर रही हो। ये तुम्हारे अंदर टैलेंट है। काश, लेकिन ऐसा होता तो मैं सॉकर बॉल के साथ होती। लेकिन मेरी माँ ने मुझे इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस पहना दी। सॉकर? क्या सच में? ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन इसमें तुम काफी अच्छी लग रही हो। सही कहा। वैसे ये पूरा ड्रेस बॉबी पिन्स और स्किम्स की हेल्प से पहनाया गया है। वैसे कोई भी टैलेंट हो, तुम काफी अच्छे तरीके से करती हो। और सच कहूँ तो यहाँ पर भी पॉइंट्स में तुम सबसे आगे हो। ऐसा हो सकता है, लेकिन सच कहूँ तो इसके हकदार तुम हो। तुम्हें ये सब करने का एक अलग जुनून है और तुम्हारी माँ कितनी सपोर्टिव भी है। लेकिन तुम्हारी माँ भी कुछ कम सपोर्टिव नहीं है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। हाँ, पैजेंट्स के लिए, लेकिन जुनून के लिए नहीं। तो भाइयों और बहनों, अब आने वाली है रू आचार्य। ऑल द बेस्ट। थैंक्स।
कि इस परफॉर्मेंस के लिए तालियां हो जाएं। तो अब दिल थाम के बैठ जाइए, आने वाली है किम्बरली। तो कैसा था? मैंने कहा था ना अपनी मुद्राओं पर और प्रैक्टिस करो। लेकिन मुझे नहीं लगता जजेस ने देखा। अगर मेरा ध्यान गया है तो जरूर उनका भी ध्यान गया होगा। इससे तुम्हारा कम से कम 1 पॉइंट कम होगा। जरा रुको, ये क्या है? जरा देखो तो। हाँ, किमी जब 8 साल की थी तब से गाने की प्रैक्टिस कर रही है। अच्छा गा रही है ना? माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? खेल को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्यों आए हैं? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारी बातें कोई भी यहाँ पर सुने। अब फोकस करो। ओके, तो कौन से ग्लोबल इशू को तुम सॉल्व करना चाहोगी? बच्चों की भूख को मिटाना, ताकि अमेरिका में जितने भी बच्चे भूखे हैं हम उन्हें एक अच्छी जिंदगी दे सके। बिल्कुल सही। तुमने तीनों मैट्रिक्स को हिट किया है, क्योंकि तुमने कमजोर आबादी की बात करके उनके दिल की धड़कनें बढ़ा दी हैं। और जरूर ये उन्हें पसंद आएगा और उनका आंसर भी पॉजिटिव होगा। गुड। अगला सवाल, तुम्हारा हीरो कौन है और क्यों है? मैं ये सारे आंसर्स जानती हूँ। क्या मैं बाकियों की तरह ब्रेक लेके खाने नहीं जा सकती? क्या हुआ है? तुम टॉप 3 में हो और तुम ये सब नहीं कर सकती। क्वेश्चन एंड आंसर इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इससे जजेस को और सारी दुनिया को पता चलेगा तुम क्या हो और क्या करना चाहती हो। चलो फिर से ट्राई करते हैं। तुम्हारा हीरो कौन है और क्यों है? मेरे हिसाब से रूथ बेडर गिन्सबर्ग, जो महिलाओं के हक के लिए लड़ी थी। बिल्कुल नहीं, जेन ऑस्टन, जिन्होंने लिटरेचर में योगदान दिया है। मैंने पता लगाया है कि जजेस को जेन ऑस्टन के बारे में पता है और वो उसे बहुत पसंद करते हैं। और ये बात तो मैंने तुम्हें सिखाई थी ना? क्या तुमने पढ़ाई नहीं की? मैंने की थी, लेकिन बस मुझे रट्टा मार के जवाब नहीं देने। पर जीतने के लिए ये सब करना पड़ता है। और जब तुम स्टेज पर होगी ना, तो मुस्कुराते रहना और जजेस से आई कांटेक्ट बनाना और कंधे पीछे करके खड़ी होना। देखा, तुम कितनी प्रेजेंटेबल लगती हो जब तुम मेरी बातें सुनती हो। मुझे लगता है कि तुम ये क्राउन जरूर जीतोगी, मुझे ये महसूस हो रहा है। और फिर नेक्स्ट मंथ हम रीजनल्स ट्राई करेंगे और फिर स्टेट। क्या रीजनल्स? मैं रीजनल्स नहीं कर सकती। मुझे सॉकर खेलना है, पता है ना? उसकी प्रैक्टिस 5 दिन होती है और वीकेंड्स पे टूर्नामेंट्स भी होते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं ये कब से तुम्हें कहना चाहती थी कि मुझे लगता है तुम्हें इससे हटना नहीं चाहिए अब। क्या? सुनो, आवाज कम करो, लोग सुन रहे हैं। नहीं, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं जीत गई तो आप मुझे सॉकर खेलने देंगी। अब आप पीछे नहीं हट सकती। थोड़ी शांत हो जाओगी तो ही मैं कुछ कह पाऊंगी ना। बस अब बहुत हुआ। मैं उबर बुला रही हूँ और घर जा रही हूँ और सैंडविच भी खाऊंगी। टीनेज गर्ल्स, आप तो जानती हैं कि वो कैसी होती हैं। तुम यहाँ हो, वहाँ पे बस शुरू हो मुझे रहा है। आपसे बात नहीं करनी। अच्छा सुनो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। चलो पहले अंदर चलते हैं। अब क्वेश्चन एंड आंसर का टाइम है, फिर वो विनर अनाउंस करेंगे। आप अब हद पार कर रही हैं, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि आप मेरे बारे में नहीं सोच रही, सिर्फ पैजेंट के बारे में सोच रही हैं। ये सच तो नहीं है। ओ सच में? क्योंकि मैं इतने हफ्तों से मेहनत किए जा रही हूँ। किसके लिए? आपके सपनों के लिए, मेरे नहीं। जो तुम्हारे लिए बेस्ट है, मैं तो बस वही चाहती हूँ। और ये सारी अपॉर्चुनिटीज मेरे पास भी थी जब मैं छोटी थी। मुझे उस सब से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मैं वो करना चाहती हूँ जो मुझे पसंद है। आप मुझे सपोर्ट क्यों नहीं करती? मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम कुछ अच्छा करो, जिससे तुम सक्सेसफुल बन सको और अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर सको। हर माँ अपने बच्चे को अपने से बेहतर और आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है। इसीलिए मैं तुम पे गुस्सा हो जाती हूँ। और इस पेजेंट से तुम जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लोगी। तुम्हारी पढ़ाई अच्छी होगी, तुम्हारा फ्यूचर अच्छा होगा। और मैं ये सब चाहती हूँ कि तुम्हें सब कुछ मिले लाइफ में। तुम्हारे बाल, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारे पास वो सब है जो कभी मैं अपने लिए चाहती थी। और जानती हूँ कि तुम अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकती हो। तो चलो मेरे साथ अंदर चल के पार्टिसिपेट करो। माफ करना माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। रू कहाँ है? अगला राउंड शुरू होने वाला है। असल में वो नहीं आ रही।
ठीक है, फिर बदकिस्मती से उसे बाहर करना पड़ेगा ताकि शो आगे बढ़े। तो भाइयों और बहनों, अब आ रही है रू आचार्य। दरअसल एक चेंज है, अब रू आचार्य यहाँ हमारे बीच नहीं है। रुको रुको, मैं यहीं पर हूँ। माफ करना, मैं थोड़ी तैयार नहीं थी, लेकिन अब मैं तैयार हूँ। बहुत बढ़िया। तो अब क्वेश्चन आंसर वाला सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। तो सवाल ये है कि तुम्हारा हीरो कौन है और क्यों? गुड लक। हाय, मेरे हिसाब से मेरी हीरो जेन ऑस्टिन है, क्योंकि उन्होंने साहित्य में बहुत बड़ा योगदान दिया है। लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो जेन ऑस्टिन मेरी हीरो नहीं है। आपने पूछा था कि मेरी हीरो कौन है। मेरी हीरो है, बस कहीं ये रूथ बेडर का नाम ना ले ले। मेरी माँ। मेरी माँ जब मेरी उम्र की थी तो मिस टीन पैसाडीना थी। उनको देखकर ही समझ में आता है कि वो कितनी खूबसूरत है और सुंदरता की मूरत है। लेकिन सिर्फ यही एक कारण नहीं है। वो मेरी हीरो इसलिए है क्योंकि वो मेहनत और अनुशासन की कदर करती है, और भले ही वो सिर्फ अपने अंदर की कमियां देखती है और कभी कभी मुझे भी उन्हें सुधारने का जरिया समझती है, लेकिन मेरे लिए वो एक ऐसी माँ है जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है और मुझे उन्नति की ओर बढ़ते हुए देखना चाहती है और उनके सपने मैं साकार करना चाहती हूँ। और भले ही हमारे ख्यालात कभी कभी ना मिलते हों, सच कहूँ तो वो कभी नहीं मिलते, लेकिन आखिर में मैं ये जानती हूँ कि वो जो भी करती है अपने दिल से करती है और चाहती है कि मैं अपना बेस्ट दूँ। तो बस इसलिए मेरी हीरो मेरी माँ है। थैंक यू। रू, मुझे माफ करना, मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाहती हैं। मैंने स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं किया और मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हो गया। पर मैं ये नहीं कहने वाली थी। क्या तुम बिलीव करती हो जो कुछ तुमने अभी कहा? हाँ बिल्कुल, मैं हमेशा से आपको प्राउड फील कराना चाहती थी और पैजेंट्स में पार्टिसिपेट करने से आपको खुशी मिलती है तो वही सही, इसलिए मैं वापस आ गई। मैं आपको निराश नहीं करना चाहती। नहीं स्वीट हार्ट, तुम मुझे कभी निराश नहीं कर सकती और मुझे तुम पर हमेशा गर्व रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं तुमसे माफी मांगती हूँ अगर तुम्हें कभी भी मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो। और अगर तुम सॉकर खेलना चाहती हो और ये पेजेंट्स नहीं चाहती तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर जगह अपने साथ पाओगी। सच में? हाँ, क्योंकि वो कैसा हीरो हुआ जो अपने बच्चे की मदद ही ना कर सके। माफ करना, थोड़ी देर में हम विनर अनाउंस करने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं। हाँ 1 मिनट, उससे पहले मैं तुम्हारा ये बाल ठीक कर दूं। हाँ रुको, इसे एक बाल से कुछ नहीं होने वाला है और वैसे भी विनर तो पहले से ही डिसाइड हो चुका जानती हूँ, पर मैं खुद को नहीं रोक पाती। तो भाइयों और बहनों, हम जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे वो आ गई है। अब हमारे पास है हमारे फाइनल 3 कंटेस्टेंट्स। गुड लक गर्ल्स। कंपटीशन में तीसरे पायदान पर है जास्मिन गॉर्डन। खूबसूरत जास्मिन गॉर्डन के लिए एक बार तालियां हो जाए दोस्तों। और पहले पायदान पर है हमारी मिस टीन पैसाडीना। तो हमारी लकी विनर को बधाई दीजिए, जो कि है मिस किम्बरली ब्राउन। एक बार तालियां हो जाए दोस्तों, हमारी नई मिस टीन पैसाडीना। मुबारक हो किम्बरली ब्राउन, एक बार तालियां हो जाए। आई एम सॉरी, मैं जीत नहीं पाई। आप चाहती थी ना कि मैं जीतूं। कोई बात नहीं, सॉरी मत कहो, तुमने बहुत अच्छा किया। हाल ही में मैंने सीखा कि ये बात जीतने और हारने की नहीं है, पार्टिसिपेट करने की है। वाह।
और मुझे पता है एक दिन तुम देखना कि तुम गोल्ड सॉकर की ट्रॉफीज लेकर आओगे बहुत सारी, लेकिन तुम्हें इसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी होगी और उसके लिए हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। ओके, लेकिन ये सब करने से पहले क्या हम एक पिज्जा खा सकते हैं? जरूर। और उसके बाद तुम्हें अपनी डाइट पर ध्यान देना होगा और अपनी प्रैक्टिस का टाइम भी बढ़ाना पड़ेगा। समझ आया ना? और भी हम बहुत अच्छे, बहुत अच्छा कर रही हो, बहुत अच्छा कर रही हो बेटा, तुम बहुत कर अच्छा। सकती हो। यहाँ पर बहुत बढ़िया, हाँ पकड़ो इसे। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ये कौन है? मैं इनसे पहले कभी नहीं मिली। वो वहाँ मेरी बेटी है। हे, बहुत अच्छा किया। क्या आप थोड़ी धीमी आवाज में चीयर कर सकती हैं? आवाज नीचे करूं? तुम तो चाहती थी ना कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूं। हाँ चाहती थी, मतलब चाहती हूँ, लेकिन आप कुछ ज्यादा ही सपोर्टिव हो रही हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ और पूरी तरह से साथ हूँ। ये तो मैं जानती ही थी। हाँ, क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मैं बस क्या तुम्हें पता है, इसकी बजाय क्यों नहीं तुम ये ऑरेंज स्लाइसेस खाती और इससे स्टेमिना अच्छा होगा। बहुत अच्छे, चलो जाओ अब जाके प्रैक्टिस करो। रुकी क्यों हो, चलो जाओ। वूहू, बहुत अच्छा करना है। यस। ये पता नहीं दोनों में से क्या अच्छा है, स्टेज पर मेरी माँ या सॉकर में? सॉकर मॉम।